2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग पूरी तरह से तैयार है। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में इस बार आप ये मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये जिस तरह से शादी का निमंत्रण पत्र होता है उस तरह के पंपलेट जो है वो निर्वाचन आयोग हरियाणा ने छपवाए हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे तो निमंत्रण पत्र इसमें लिखा है और ये जो वोटर्स हैं उनको वोट डालने के लिए, ये प्रेरित करने के लिए इस तरह के निमंत्रण पत्र जो है वो हरियाणा में करीब करीब 50 लाख घरों तक पहुंचने की जो योजना है वो निर्वाचन आयोग की है। हमारे साथ निर्वाचन आयोग के अधिकारी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से निमंत्रण पत्र जो है वो इस बार बांटे जा रहे हैं, एक नई पहल के तौर पर ये देखा जा रहा है, क्या पहल है और कितने लोगों तक पहुँचने की जो है आपने उम्मीद रखी है? जी विशाल जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी हमारी इलेक्शंस होते हैं तो उस इलेक्शंस के दौरान सभी वोटर्स तक एक वोटर स्लिप नाम की चीज़ पहुंचाई जाती है, जो हमारे बूथ लेवल के अधिकारी, जिनको BLOs बोलते हैं, हर बूथ पे एक BLO अपॉइंट होता है। तो BLOs जो हैं घर घर जाकर आपकी वोटर स्लिप्स बांटते हैं इलेक्शन से पहले। और उस वोटर स्लिप के अंदर एक वोटर की बेसिक जानकारी जो है उसका, कि वोट का किस बूथ नंबर पर है, उसका पार्ट नंबर क्या है, किस सीरियल नंबर पर है, डेट ऑफ इलेक्शन क्या होगा, टाइम क्या है, वो सारी चीज़ें उसमें वोटर स्लिप में लिख के दी जाती हैं। तो इस बार हमने ये सोचा कि क्योंकि वोटर स्लिप तो सारी डिस्ट्रीब्यूट करनी ही है, तो और एक किस प्रकार से इसमें एक गर्व की भावना को जोड़ते हुए एक व्यक्ति को किस प्रकार से उसको और हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं कि वो इलेक्शन के लिए आए। इसीलिए ये एक आइडिया था, जिसमें अगर आप इसमें देखेंगे निमंत्रण पत्र में, तो स्वागतकर्ता इसमें बूथ लेवल अधिकारी को ही रखा गया है। और जबकि दर्शनाभिलाषी पीठासीन अधिकारी, जो कि उस दिन पोलिंग जो हमारा बूथ होता है उस पर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं उनको लिखा है, वो जो टीम वहाँ होगी वो दर्शनाभिलाषी लिखें, और निवेदक जिला निर्वाचन अधिकारी जो कि जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज होते हैं उनको रखा गया है। और सबसे पहले ही हमने लिखा है कि भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण मतदाता तुम्हें बुलाने को, 25 मई भूल न जाना वोट डालने आने को। क्योंकि हमारा BLO हर घर जाएगा, तो इसीलिए हमने जितने हाउस होल्ड्स हैं हमारे हरियाणा में, तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा हैं, तो हर घर में हम इस पैम्पलेट को पहुंचाएंगे। ये निमंत्रण पत्र में ना सिर्फ ये एक निमंत्रण पत्र है, बल्कि इसमें आप देखें तो अपने क्षेत्र के उम्मीदवार की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी इसमें ऐप का बार कोड दिया गया है। साथ ही पोलिंग बूथ की जानकारी के लिए भी इसमें बार कोड दिया गया है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट मैं जो मानता हूँ, इसके पीछे स्मार्ट मतदाता बने मतदाता मार्गदर्शिका दी गई है। इस मार्गदर्शिका के दिन बिल्कुल ये दिया गया कि मतदान के दिन आप क्या क्या चीज़ें हैं, आप कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो लेके आएँ आपके ID के तौर पर, वोट डालने आना है आपको, वोट डालने का प्रोसीजर इसमें बताया गया है। हमने ये बताया है कि जो भी हमारा पोलिंग बूथ होगा उसमें मिनिमम क्या क्या फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं। आपको पंजीकरण की प्रक्रिया, मतदान का पूरा प्रोसेस बताया गया है कि आप आएंगे तो कैसे कैसे आप एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी पर जाएंगे। और जो सुविधाएं ऐप जो हमारे भारत के निर्वाचन आयोग ने बनाई हुई हैं मतदाताओं की सुविधा के लिए, उसकी जानकारी भी सारी इस पर दी गई है। तो ये ना सिर्फ निमंत्रण पत्र है, बल्कि एक वोटर के लिए पूरी जानकारी इसके ऊपर उपलब्ध है, जिससे कि उसके लिए वोटिंग जो फैसिलिटेशन है वो बहुत अच्छी होगी। और हमें पूरी उम्मीद है कि जैसा कि पहले का भी रिकॉर्ड रहा है कि हरियाणा प्रदेश हमेशा से ही वोटर टर्नआउट में काफ़ी अच्छा रहा है, इस बार भी हम जो चुनाव आयोग के जो टारगेट्स हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हम हरियाणा में करवा पाएंगे। ये थे हरियाणा राज्य से निर्वाचन अधिकारी, और जिस तरह से निमंत्रण पत्र जो हैं वो हरियाणा में बांटे जा रहे हैं, पहली बार इस तरह के निमंत्रण पत्र जो है वो बांटे जा रहे हैं, और खासकर 50 लाख घरों तक पहुंचने की जो है वो निर्वाचन आयोग की जो है वो उम्मीद है कि वहां तक वो पहुंच पाएंगे। और सबसे ज़्यादा जो पहली बार वोट डाल रहे हैं उनको प्रेरित किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस बार वोट डालें। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, हरियाणा।